अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलिए हम लोग शुरू करेंगे अभी छठी क्लास का मैथ। और मैथ में हमारा पहला टॉपिक है इल्म हिंदसा के बुनियादी तसव्वुरात, बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री। ये चैप्टर, ये सबक बहुत अहमियत का है आगे के जब भी आपको मैथ पढ़ना रहेगा उसके लिए। यानी जब भी आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ज्योमेट्री में इस सबक की अहमियत बुनियाद की सी है। आपको ये आएगा तो आप ज्योमेट्री में आगे की चीजें समझ पाएंगे, इसलिए बहुत अहमियत का ये चैप्टर है, इसको समझना है। इल्म हिंदसा यानी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के क्या तसव्वुरात है, बुनियादी तसव्वुरात क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है, इस सबक में हम समझेंगे। तो आपने इसको अच्छी तरह से तवज्जो देना है। अभी यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ज्योमेट्री जहां से बेस बनता है ज्योमेट्री का, या बेसिक कंसेप्ट जहां से निकलता है, वो है नुक्ता, पॉइंट जिसे कहते हैं। तो ये जो पॉइंट है, नुक्ता है, नुक्ता किसे कहते हैं इस बात को समझ लीजिए। आपको पता है कि नुक्ता क्या होता है, लेकिन नुक्ता किसे कहते हैं जब आपसे बयान करने के लिए कहा जाएगा तो आप कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं, या ये कैफियत आ सकती है कि सर समझ रहा मगर समझ रहा नहीं, है ना, ये बात आ सकती है। तो अभी समझेगा भी और इंशाल्लाह उमझेगा भी, ठीक है। चलिए अभी नुक्ता समझते हैं। यहाँ देखिए, निहायत नोकदार सिरे को कागज पर रखने से मिलने वाली मुहीन शक्ल, यानी बहुत बारीक जो पॉइंट मिलेगा हमको, कागज का जो है नोकदार पेंसिल ले आप और उसको कागज पर रखिए तो जो बनेगा ना, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा नुक्ता। क्या कहलाएगा? नुक्ता कहलाएगा। नुक्ते की सिर्फ इतनी तारीफ नहीं है, नुक्ता सिर्फ इतने से समझ में नहीं आएगा। नुक्ते की मोटाई, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई नापी नहीं जा सकती, उसको मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता, ये बात आपने याद रखना है, ठीक है। नुक्ते की ना तो कोई लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है, ना ऊंचाई होती है, समझ में आया। और नुक्ते का नाम जरूर होता है, नुक्ते का नाम जरूर होता है। जैसे यहां पर दिया गया, एक नुक्ते को नाम दे दिया गया पी, तो इसे क्या पढ़ेंगे? नुक्ता पी। क्या पढ़ेंगे इसे? नुक्ता पी या पॉइंट पी हम इसे कहेंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये नुक्ते से मुतालिक बहुत अहम बातें हैं जो आपने आगे के लिए याद रखना है, इसको नोट भी कर लेना है। आगे समझिए, नुक्ते से आगे जब हम बढ़ते हैं तो बनता है किताखत, जिसे कहते हैं सिगमेंट। देखो यहां पर मैं आपको जो है किताखत बता रहा हूं। जब आप दो नुक्ते लेते हैं, यहां पर मैंने एक नुक्ता बनाया, ठीक है, यहां पर मैंने एक नुक्ता बनाया, ठीक है, इसको मैंने नाम दिया P और इसको नाम दिया Q, इसको नाम दिया P और इसको नाम दिया Q। जब हम इन दोनों को मिला देते हैं, जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो इसके जरिए से क्या बनता है? एक किताखत बनता है। क्या बनता है? किताखत, जिसे कहते हैं सेगमेंट, ठीक है। किताखत क्या होता है इसको और वाज़ेह तौर पर समझने की जरूरत है। मस्तवी में से किसी भी दो नुक्तों को मिलाने से किताखत बनता है। कोई भी दो नुक्ते जब आप मिलाएंगे तो किताखत बनेगा। खत के महदूद हिस्से को किताखत कहते हैं। खत का जो महदूद हिस्सा रहेगा उसे किताखत कहेंगे। यानी ये जो दो नुक्ते हैं ये इख्तितामी नुक्ते रहेंगे, ये दोनों नुक्ते इख्तितामी रहेंगे, इससे आगे इसको बढ़ाया नहीं जा सकता, इधर इसको आगे बढ़ाया नहीं जा सकता, महदूद है, लिमिट है उसकी ये। इस बिना पर इसे क्या कहेंगे? सेगमेंट, किताखत, क्योंकि ये आगे नहीं बढ़ सकता है। अब इससे मुतालिक मजीद एक बात आपने याद रखना है कि किताखत को जो नाम दिया जाता है उसे कैसा पढ़ते हैं? तो इसको पढ़ेंगे किताखत पी क्यू। क्या पढ़ेंगे इसको? किताखत पी क्यू, किताखत पी क्यू, ठीक है। पी क्यू इस तरह से इसको लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं, आपने इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। जो सेगमेंट होता है उसका जो दोनों साइड से पॉइंट बने हुए होते हैं, क्या बने होते हैं? पॉइंट बने हुए होते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, उसको इख्तितामी नुक्ते भी कहते हैं किताखत के इन दोनों को। इसका इख्तितामी नुक्ता P, इसका इख्तितामी नुक्ता Q, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
यहाँ भी किताब खत से मुतालिक कुछ बातें बताई गई है, उसको मैं पढ़ता हूँ, फिर आपको और इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। कागज पर ए और बी दो नुकात लीजिए और उन्हें नाप पट्टी की मदद से मिलाइए, हमें ए बी एक सीधी लकीर मिलती है। जैसे हमने दो नुकात लिखे और उसको मिला दिए तो वो क्या, एक सीधी लकीर मिल गई हमको। ये लकीर, क्या ये लकीर बी की जानिब आगे बढ़ाई जा सकती है? आपके जहन में सवाल आएगा कि इस लकीर को बी की जानिब हम आगे बढ़ा सकते हैं क्या? तो नहीं बढ़ा सकते। क्या उसको हम ए की जानिब आगे बढ़ा सकते हैं? तो नहीं बढ़ाई जा सकती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है किताखत है। और अगर जो है ये लकीर दोनों समतों में आगे बढ़ाई जा सकती है, दोनों समतों में अगर आगे बढ़ाई जा सकती है तो समझ लीजिए कि ये जो है खत है। क्या है? खत, जिसे हम लाइन कहते हैं। अगर दोनों सिमतों में बढ़ाई जा सकती है, अभी जैसे मैं यहाँ पर जो है ये मैंने खत बनाया हूं, ठीक है, खत। अब इस लाइन को मैं बढ़ाते हुए अगर इधर ले जाते हुए अगर इधर ले चल गया, ज्यादा दूर चले जाए है ना, तो वो कितनी भी दूर जा सकती है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी मस्तवी पे, जहां ये खत बनाया जा रहा है। मस्तवी में आगे समझाऊंगा, अभी हमारी मस्तवी ये पूरा बोर्ड हमारे लिए मस्तवी का काम करता है। तो इस पर जो खत बना रहे हम, तो इसकी हद यहां समझ में आएगी। लेकिन ये होता है लामहदूद। खत क्या होता है? लामहदूद होता है। इसको दोनों सिरों से आप जितना बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। अगर ये कैफियत है तो इसका मतलब ये है कि वो खत है। और अगर वो दोनों तरफ से नहीं बढ़ाया जा सकता है तो इसका मतलब ये है कि वो किताब खत है, जिसे सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ हम खत को मजीद समझेंगे तफसील से। नुक्तों की मखसूस किस्म की तरतीब व साख्त के सेट को क्या कहते हैं? किताब खत कहते हैं। नुक्तों की मखसूस किस्म की तरतीब और साख्त को क्या कहते हैं? किताब खत, सॉरी, खत कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये नुक्तों की तरतीब है, ये सब नुक्ते हैं, समझ रहे? ये सब क्या है? नुक्ते जिसको आपस में जोड़ा गया है खास तरतीब में, तो ये सेट बन गया और ये सेट को क्या कहते हैं? खत कहते हैं। लाइन, ये क्या है? खत ए बी। लिखते सो कैसा है ये भी याद रखिए, इस तरह लिखते हैं खत ए बी या फिर लाइन ए बी। ठीक है, खत दोनों जानिब से लामहदूद होता है। अभी मैं आपको वही बात बताया, इसमें बेशुमार नुक्ते होते हैं और खत में बेशुमार नुक्ते होते हैं। ये जो खत बना है, ये खत जो है बेशुमार नुक्तों से मिलकर बना है। इसमें कई सारे नुक्ते हैं जिसने एक करीब आकर एक सेट की शक्ल इख्तियार की, एक खत की शक्ल इख्तियार करी। ठीक है, और कुछ अहम बातें हैं जो आपने यहाँ पर याद रखना है खत से मुतालिक। दो नुकात से सिर्फ एक खत गुजर सकता है। दो नुकात अगर बने हुए हैं तो सिर्फ उससे जो है एक ही खत गुजर सकता है। ठीक है, दो नुकात अगर है तो उससे सिर्फ एक ही खत गुजर सकता है, ज्यादा खत नहीं गुजर सकता। एक नुक्ते से बेशुमार खत गुजर सकते हैं। आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, दो नुक्ते से तो एक गुजर रहा लेकिन एक से बेशुमार गुजर रहे। तो ऐसा ही है, आपने याद रखना है। जैसे मैं यहाँ पर जो है एक खत, मैंने एक नुक्ता बनाया है, दिखाई दे रहा है क्या आपको? गौर से देखने की कोशिश की है ना। तो यहाँ एक नुक्ता मैंने बनाया हूं, एक नुक्ते से बेशुमार खत गुजर सकते हैं, इधर से इधर से इधर से इधर से, है ना, ये सब खत गुजर सकते हैं। तो बेशुमार खत जो है एक नुक्ते से गुजर सकते हैं, लेकिन दो नुकात से सिर्फ एक खत गुजर सकता है, एक लाइन गुजर सकती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखना है। अब जब यहां पर एक नुक्ते से एक खत है, अगर इससे कोई दूसरा खत गुजर रहा है तो ये जिस नुक्ते पर जो है टच करेगा, किता करेगा, तो ये नुक्ते तकाता कहलाएंगे। इसको अगर ये समझो तो सी नाम दीजिए, तो ये क्या कहलाएगा? नुक्ते तकाता। ठीक है, क्या कहलाएगा? नुक्ते तकाते। तो ये कितनी बातें मालूम हो गई। एक तो ये कि खत किसे कहते हैं, दूसरी बात खत लामहदूद होता है, तीसरी बात इसमें बेशुमार नुकात होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, चौथी बात खत का नाम कैसे लिखते हैं कि खत ए बी, खत पी क्यू, खत सी डी, इस तरह से। फिर जो है एक दो नुकात से सिर्फ एक खत गुजर सकता है, एक नुक्ते से बेशुमार खत गुजर सकते हैं, और अगर खत पर से जो खत गुजर रहा है, कोई दूसरा खत गुजर रहा है, तो जिस मुकाम पर वो
किता करेगा उसे नुक्ते तकाते कहते हैं। और एक बात और याद रखना है कि आपको हम खती नुकात किसे कहते हैं और गैर हम खती नुकात किसे कहते हैं, ये भी याद रखना है। अभी ये समझ लीजिए कि एक खत है, ये जो बना हुआ है ये एक खत है, थोड़ा सा टेढ़ा है वो, लेकिन अभी समझने के लिए खत है ये। तो इस पर यूं समझे कि यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर S है, यहाँ पर V बना दिया हमने, अलग अलग नुकात दे दिए कुछ तो भी, ठीक है। तो ये जो एक ही खत पर नुकात मौजूद है, ये चारों नुकात जो है एक ही खत पर मौजूद है, तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे हम खती नुकात। क्या कहलाएंगे? हम खती नुकात कहलाएंगे। चारों को भी जो है, चारों खत को, चारों नुकात को हम खती नुकात कहा जाएगा। बात याद रहेगी? हाँ, अब इसको जो है और एक बात याद रखना है, ये चार नुकात तो हो गए, लेकिन साथ में एक नुक्ता इधर भी बना हुआ है जिसका नाम दे दिया Z, एक नुक्ता यहाँ बना हुआ है जिसका नाम दे दिया हमने X, ठीक है। तो ये हम खती नुकात है क्या? ये नहीं। तो जो एक खत में नहीं आ रहे हैं, एक लाइन में नहीं आ रहे हैं, वो गैर हम खती नुकात कहलाएंगे। Z और X जो यहाँ पर दिया गया है, ये क्या कहलाएंगे? गैर हम खती नुकात। क्या कहलाएंगे? गैर हम खती नुकात। आपने इतनी बातें इसमें याद रखनी। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं कि इसमें और भी बहुत सी अहम बातें हैं। ये बात मैं आपको अभी बता चुका हूं कि एक नुक्ते से गुजरने वाले बेशुमार खत खींचे जा सकते हैं। हाँ, और एक बात याद रखना है कि जब दो से जायद खतूत एक ही नुक्ते पर किता करते हैं, जब दो से ज्यादा खतूत ये मैंने बनाया एक खत, ठीक है, ये दूसरा खत, ये तीसरा खत, ठीक है। तो जब दो से ज्यादा खतूत एक ही नुक्ते पर किता करते हैं, तो जिस जगह पर वो किता करे वो क्या कहलाएंगे सब? मुतराकिस खतूत। ये क्या कहलाएंगे सबके सब? मुतराकिस खतूत कहलाएंगे। मुतराकिस खतूत, ठीक है। क्या कहलाएंगे? मुतराकिस खतूत कहलाएंगे। आपने इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मुतराकिस खतूत को, ये भी आप याद रखें। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्करेंट लाइन। क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लाइन, ठीक है। इस तरह से उसको लिखते हैं लाइन, मुतराकिस खतूत, कॉन्करेंट लाइन। अब ये जिस नुक्ते पर किता कर रहे हैं, ये जो नुक्ता है, ठीक है, ये जो नुक्ता है, जिस नुक्ते पर ये खतूत, दो से ज्यादा खतूत एक दूसरे को किता कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? नुक्ते मुतराकिस। नुक्ते तराकिस भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? नुक्ते तराकिस, ठीक है। क्या कहेंगे? नुक्ते तराकिस, कॉन्करेंट पॉइंट। क्या कहेंगे इसको? कॉन्करेंट पॉइंट। इंग्लिश में भी आपने नाम याद रखना है ताकि आपको आगे जब भी आप आगे बढ़े 10th के बाद आपको इंग्लिश में भी चीजें समझ में आए, ज्यादा दिक्कतें ना जाए, इसलिए आपने ये टर्म्स याद रखना है, ठीक है। दोनों बातें आपके समझ में आ गई, एक मुतराकिस खतूत और दूसरा जो है नुक्ते तराकिस। मुतराकिस खतूत यानी जो एक ही नुक्ते पर दो या दो से ज्यादा खतूत जो है किता कर रहे हैं, तो मुतराकिस खतूत होंगे, और वो नुक्ता जहां पर वो किता करेंगे एक दूसरे को, नुक्ते तराकिस कहलाए, ठीक है। नुक्ते तराकिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नुक्ते के नाम जो होते हैं वो मैंने आपको बता चुका हूं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। शुआ, तो शुआ हम समझते हैं नुक्ता, किता, खत, खत हमने समझ लिया है, अब हम शुआ समझेंगे। शुआ किसे कहते हैं? तो शुआ को समझना आसान है। जब आप जो है खत पर वाक़े किसी भी एक नुक्ते की वजह से खत के दो हिस्से होते हैं, तो हर हिस्से को शुआ कहते हैं। ये खत है, ठीक है, ये खत है, तो ये खत के जो है, खत का जो है एक हिस्सा है PQ, तो उसको शुआ PQ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुआ PQ। ये एक तरफ से महदूद होते हैं। क्या होते हैं? महदूद, एक तरफ से।
सिर्फ एक ही तरफ लामहदूद हो गया, तो आप उससे उसको समझ सकते हैं कि ये शुआ है। इसको पढ़ने का तरीका यह है कि शुआ, इसको पढ़ेंगे शुआ पी क्यू। अगर ए बी नाम है तो शुआ ए बी, ठीक है। इस नुक्ते को शुआ का मुब्दा भी कहते हैं, जहां से शुरू हो रहे हो, जैसे पी, तो ये क्या कहलाएगा, इस नुक्ते, ये जो नुक्ता है ये मुब्दा भी कहला सकता है, कहलाता है शुआ का मुब्दा, ठीक है, यानी ओरिजिन इंग्लिश में, उसमें उसको याद रखना है। चलिए शुआ समझ में आ गए, आगे बढ़े। शुआ के लिए रे का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर शुआ को मजीद अच्छे तरीके से अगर समझना है तो और भी यहाँ पर इसको आप तफसील से पढ़िए, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अगर चलो मैं एक मरतबा इसको समझा देता हूँ। बाजू की तस्वीर देखिए, यानी ये तस्वीरें देखिए, क्या दिखाई दे रहा है, सूरज से निकलने वाली शुआएं तमाम समतों में आगे ही आगे जाती जानी। हाँ, एक बहुत अहम बात यह बताई जाए, शुआ जो होती है एक ही डायरेक्शन में आगे से आगे जाती है, पीछे की तरफ नहीं आती है ना। तो यहाँ ये बात आगे ही आगे जो है जाती जा रही है ये शुआ, ठीक है। टॉर्च से निकलने वाली रोशनी की शुआ एक जगह से निकलकर एक ही समत में आगे बढ़ रही है। जो ये एक ही समत में आगे बढ़ रही है ये इसकी शुआ है। क्या है? शुआ है। शुआ खत का एक हिस्सा होती है। क्या होते हैं? एक हिस्सा होते हैं। ये बुनियादी बातें हैं जो आपने याद रखना है कि शुआ खत का एक हिस्सा होती है। एक नुक्ते से शुरू होकर वो एक ही समत में आगे बढ़ती है, जो बात मैंने आपसे पहले बताया हूँ। शुआ के शुरू के नुक्ते को इब्तिदाई नुक्ता या मुब्दा कहते हैं। यानी जो शुरू का नुक्ता है, अगर इसको ए नाम दे दिया जाए और इसको आगे बी पर एक नुक्ता बना दिया जाए, तो ये जो ए है ये इब्तिदाई नुक्ता या क्या कहलाएगा? मुब्दा कहलाएगा, जिसे हम देखें ओरिजिन भी कहते हैं, या जहां से वो शुरू हुए, ठीक है। ओरिजिन बोले तो जहां से वो शुरू हुई। यहाँ पी इब्तिदाई नुक्ता है। यहाँ पर देखेंगे अगर तो यहाँ एक नुक्ता दिया गया, इब्तिदाई नुक्ता जिसे कहते हैं या मुब्दा जिसे कहते हैं, तो ये से जो है पी का नाम दिया गया। पी क्या है? यहाँ पर इब्तिदाई नुक्ता है। ये जाहिर करने के लिए क्योंकि समत में शुआ लामहदूद है, यानी इधर की तरफ जो है शुआ लामहदूद है, जितना चाहे उसे हम बढ़ा सकते हैं, ये बात याद रखना। मुकाबिल की शक्लों को शुआ पी क्यू पढ़ते हैं, यानी जो दिया गया है इसे क्या पढ़ेंगे? शुआ पी क्यू। जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया भी कि किस तरह इसको पढ़ते हैं। शुआ पी क्यू को शुआ क्यू पी नहीं पढ़ सकते। हाँ, क्या पढ़ते और क्या नहीं पढ़ते ये भी मालूम होना चाहिए। तो ये बात अच्छी तरह से याद रखिए कि इसको शुआ क्यू पी नहीं पढ़ सकते। वरना आप बोलेंगे पी क्यू पढ़ो या क्यू पी पढ़ो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, नहीं पढ़ सकते ऐसा, ठीक है। क्योंकि वो जिस तरफ उसका इब्तिदाई नुक्ता है वहां उस पॉइंट को पहले पढ़ना है, उस नुक्ते को पहले पढ़ना है। जैसे पी पहले है तो पी पहले पढ़ेंगे, शुआ पी क्यू, जो भी नुक्ता आएगा बाद में उसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। यहाँ हम मस्तवी समझेंगे और उसके बाद फिर हम मश्क पर आएंगे। मस्तवी क्या होता है? अक्सर मरतबा एक कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि मस्तवी है क्या, जिसे इंग्लिश में प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? वो नहीं, ये प्लेन अलग है ना। तो मस्तवी क्या होता है इसको हम अभी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर मस्ता सतह के हिस्से को मस्तवी कहते हैं, यानी ये प्लेन है बोर्ड, जो बोर्ड है ये प्लेन है, तो ये मस्ता सतह, हमवार, मस्ता यानी हमवार सतह। ये क्या है? हमवार सतह। इस वजह से ये हमवार सतह का जो इतना हिस्सा है को क्या कहेंगे? मस्तवी कहेंगे। ये जो दीवार है, आप जहां बैठे हैं आपके अतराफ में जो दीवार है हमवार अगर है वो, तो वो क्या होगी? वो मस्तवी होगी। जो मोबाइल है आपके हाथ में, मोबाइल की जो ऊपरी सतह है, हमवार सतह है, वो क्या कहलाएगी? मस्तवी कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर और एक बात समझना है मस्तवी से मुतालिक कि मस्तवी के तमाम सिरे जो है यानी जीले जो होते हैं लामहदूद होते हैं, यानी ये जो है कितना भी बढ़ाया जा सकता है, इधर कितना ही बढ़ाया जा सकता है, इधर कितना ही बढ़ाया जा सकता है, सब तरफ से इसके हर जिले को जितना चाहे उतना बढ़ाया जा सकता है। ये इसकी खास बात होती है। अभी इसका नाम दिया गया ई, तो इसको पढ़ेंगे मस्तवी ई, ठीक है, प्लेन ई। एक मस्तवी में वाक़े और एक दूसरे को किता न करने वाले खतूत को मुतवाज़ी खतूत कहते हैं। एक मस्तवी में अगर खतूत मौजूद है जो एक दूसरे को किता नहीं कर रहे हैं, कट नहीं कर रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी? मुतवाज़ी खतूत, जिसे कहते हैं पैरेलल लाइन। क्या कहते हैं? पैरेलल
पैरेलल लाइन, याद रहेगा ये, उसे कहते हैं मुतवाज़ी खुतूत, पैरेलल लाइन से कहते हैं। चलिए अगले इसमें देखो, मुतवाज़ी खुतूत की मिसाल सबसे अच्छी क्या है, रेलवे जो ट्रैक होती है, तो जहां तक वो एक दूसरे को कितना नहीं कर रही वो मुतवाज़ी है, क्योंकि वो दोनों तरफ से जो है बराबर चलती है। यहाँ भी हम मस्तवी को समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ तस्वीरें दी गई हैं, तस्वीरों को देखिए आप, तस्वीरों में जो उनका हमार हिस्सा है तो वो जो है क्या कहलाएंगे, वो मस्तवी कहलाएंगे। यानी यहाँ पर ये दो हिस्से तो इसके हमार है, ये जो हिस्सा है और ये जो हिस्सा है ये हमार है ना, हमार सतह, मस्ता सतह। लेकिन ये हमार सतह है क्या, नहीं है। तो जो हमार सतह है तो वो क्या कहलाएंगी, रियाजी की जुबान में उसे कहते हैं मस्तवी। हमार सतह को रियाजी की जुबान में क्या कहते हैं, मस्तवी कहते हैं। अभी इसको समझ लीजिए, बात समझ में है आपके, इसको समझ लीजिए। बाजू की शक्ल में मस्तवी का नाम एच, इसका नाम क्या दिया गया है, एच। वो चारों तरफ से जितना चाहे बढ़ सकती है। मस्तवी की शक्ल महदूद बनाई गई है, तब भी मस्तवी चारों जानिब से लामहदूद है, चारों जानिब से ये लामहदूद है, ठीक है। ये चारों जानिब से लामहदूद है, जितनी चाहे आगे बढ़ाई जा सकती है। मस्तवी तमाम समतों में लामहदूद होती है। इससे मुतालिक जो खास बात है वो याद रखिए कि मस्तवी चारों जानिब से लामहदूद होती है, चारों समतों में लामहदूद होती है। इसे तीर के नौक से जाहिर किया गया है यहाँ पर जो बताया गया है। लेकिन बाज मरतबा सहूलत के लिए तीर नहीं बनाए जाते, यानी अगर यहाँ तीर नहीं भी बनाया जाता तब भी जो है इसका मतलब यह ना होता कि वो महदूद नहीं है, लामहदूद नहीं है, बल्कि तब भी उसका मतलब यह निकलता कि मस्तवी जो है लामहदूद होती है ना, लामहदूद है। आपने इस बात को आपकी जो बयास है, नोटबुक है, उसका सफा भी जो है उसकी एक मिसाल है। अभी देखो, अब हम उससे आगे बढ़ेंगे। मुतवाज़ी खुतूत की बात निकली थी, मुतवाज़ी खुतूत हम समझते हैं। तो मुतवाज़ी खुतूत क्या होता है, जिसे हम पैरेलल लाइन कहते हैं, पैरेलल लाइन, इसको हम अभी समझ लेते हैं। मुतवाज़ी खुतूत, पैरेलल लाइन, ये जो लकीरें खींची हुई है ये क्या है, ये मुतवाज़ी खुतूत है। क्योंकि ये आगे जितनी ही बढ़ती जाएगी ये एक दूसरे को कितना नहीं करेगी, जितना डिस्टेंस है इसका ये बाकी रहेगा। इधर से ये जो दो लकीरें है जो दिख रही है, तो ये क्या है, ये भी मुतवाज़ी खुतूत है। जो लकीरें होती है ना, इस पर जितनी लकीरें होती है, आप अपने बयास पर देखिए, जितनी लकीरें होती है सबका डिस्टेंस सेम होता है, तो वो दोनों लाइन है वो क्या कहलाएंगी, मुतवाज़ी खुतूत कहलाएंगे। जितने वो वहां पर लाइन बनी हुई है वो सब पैरेलल लाइंस कहलाएंगी, है ना, क्योंकि उनके दरमियान में जो है कोई एक दूसरे को वो खिता नहीं करती, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, बराबर डिस्टेंस के साथ आगे बढ़ती रहती। तो बात समझ में आई मुतवाज़ी खुतूत। चलिए यहाँ पर एक आखिरी पॉइंट है, इसको हम समझ लेते, फिर हमारी मशक शुरू होगी, ठीक है, एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे। इसको देखिए, जेल में दिए हुए खाली चौकोनों में मुतकाते खुतूत और मुतवाज़ी खुतूत में से मुनासिब मुतबादिल लिखिए। तो अब यहाँ पर देखिए, ये मुतवाज़ी खुतूत है क्या, जब ये आगे बढ़ेंगे तो ये आगे जाकर एक दूसरे को खिता करेंगे, क्या करेंगे, कट करेंगे, टच करेंगे। तो इस बिना पर ये मुतकाते खुतूत है, क्योंकि ये आगे जाकर एक दूसरे को खिता करेंगे, मुतकाते खुतूत, ठीक है। ये दोनों जो है चाहे जितने भी आगे बढ़ जाए ये एक दूसरे को टच करेंगे, क्या, लामहदूद है, और जितना दूर तक ले जाए ये एक दूसरे को खिता नहीं करेंगे। इस वजह से ये क्या है, ये मुतवाज़ी खुतूत, क्या है, मुतवाज़ी खुतूत है, जिसे हम पैरेलल लाइन कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, तो ये खत तकाते एक दूसरे को कट कर रहे हैं, और ये मुतराकिस खुतूत भी कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, मुतराकिस खुतूत है, क्या है, एक ही नुक्ते पर कट कर रहे हैं, इस वजह से क्या कहलाएंगे, मुतराकिस खुतूत, क्या है, मुतराकिस खुतूत है, कॉन्करेंट लाइन जिसे कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज जो इसकी है मश्क है वो सॉल्व करेंगे। ये मश्क की सेट नंबर 1 है, सवाल नंबर 1 जो आपकी दरसी किताब में टेक्स्ट बुक में दिया गया है। बाजू की शक्ल की मदद से नाम लिखिए। इसमें क्या करना है, हमको नाम लिखना है। तो अब क्या करेंगे, हम नाम लिखेंगे, तो किस तरह से नाम लिखेंगे ये देखना है। क्या पूछा है, पहले
हम खती नुकात। तो हम खती नुकात कौन से हैं? मैं आपको बता चुका हूँ कि हम खती नुकात किसे कहते हैं, जो एक ही खत पर मौजूद। तो ये एक खत है, इसमें इसमें क्या है, MOT, MOT, ये क्या है, हम खती नुकात है। और RON, ये भी एक ही खत पर है, तो RON, ये भी हम खती नुकात। ठीक है। शुआ, तो शुआ कितने इसमें, 1 2 3, ये सब शुआ है। क्या है, शुआ P, शुआ P, शुआ Q। ठीक है, आपने इसको अच्छे से लिखना है, P, Q नहीं है यहाँ पर, N है, और शुआ S। ठीक है। ये किताखत कौन कौन से हैं? तो किताखत जो है यहाँ पर RN जो है किताखत है। किताखत क्या है, किताखत RN, इधर से RN। ठीक है, किताखत RN। ठीक है। और खत क्या है, तो 2 खत है यहाँ पर, MT भी है और RN भी, दोनों भी यहाँ पर खत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सवाल नंबर 2 देखिए, बाजू में दिए हुए खत के मुख्तलिफ नाम लिखिए। तो ये खत के कितने नाम हैं? तो खत A, खत AB, खत AC, इस तरह के नाम है इसके बाजू। देखो हम उसके नाम लिखते हैं, इसके नाम कितने? तो पहले तो ये LB नाम है इसका, खत L। ठीक है, खत AB। ठीक है, फिर खत ACB नाम है, खत AC, खत AD, बहुत नाम निकलेंगे इसमें ना। फिर BC, खत BC, खत BD, फिर खत CD, ऐसे बहुत सारे नाम निकलेंगे, आपने जितने मुनासिब हो लिख लेना है। लेकिन कितने नाम है खत के मुख्तलिफ नाम, तो आपने यहाँ बताना है, 5 तो भी बताना है कम से कम। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ जोड़ियां लगाना है। सवाल नंबर 3 क्या है, जोड़ियां लगाना है। तो ये बहुत आसान है, आप खुद बहुत आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। शुआ कौन सी है इसमें, बताइए जल्दी से, कौन सी है शुआ? हाँ सही कहा, शुआ जो है ये है 4 नंबर पे। मस्तवी क्या है, बिल्कुल सही, मस्तवी जो है दी गई है सामने, आसानी के साथ पहचानी जा सकती है। खत, तो खत ये दिया गया है, और किताखत, तो किताखत ये है। ठीक है, आसानी के साथ आप इसको कर सकते हैं। और सवालों के जवाब तो आपने खुद नहीं करना है, सवालों के जवाब आपने खुद ने करना है। जेल में दी हुई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए, उसमें से मुतवाज़ी खुतूत, मुतराकिस खुतूत और नुक्ते तराकिस के नाम लिखिए। तो आप जो है खत के मुतवाज़ी खुतूत के नाम आप आसानी के साथ लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक दो करके बताता हूँ, बाकी क्या आपने करना है। ठीक है, मुतवाज़ी खुतूत, मुतवाज़ी खुतूत। ठीक है, कौन कौन से मुतवाज़ी खुतूत? तो ये देखो, ये M और Q, खत M, मुतवाज़ी खुतूत MQ, M और Q, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, मुतवाज़ी खुतूत MQ। और कौन से इसमें मुतवाज़ी खुतूत MQ? और ये देखो B और M, ये भी मुतवाज़ी है, आपने लिखते जाना है। फिर उसके बाद क्या कहा है, मुतराकिस खुतूत। तो कौन कौन से मुतराकिस खुतूत है? तो ABC और PQ, ये मुतराकिस खुतूत एक ही खत को मुख्तलिफ एक ही नुक्ते पर किता कर रहे हैं। फिर नुक्ते तराकिस क्या है? तो एक नुक्ते तराकिस A है, और ये नुक्ते तराकिस B है, नुक्ते तराकिस C भी। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इसको लिखना भी। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत लंबा टाइम जा रहा है। यहाँ पर ये सबक खत्म हो गया। इसके जो है इस साइट पे जाकर भी आप मजीद चीजें देख सकते हैं। ठीक है, इससे मुतालिक जियोजेब्रा की साइट है ये, इस पे जाकर भी आपको मिल सकता है। और एक
इंटरटेन के लिए आपके या सीखने के लिए एक दिया गया है, जरा लुत्फ उठाइए, इसको पढ़िए और इस पर प्रैक्टिकल करके दीजिए। ठीक है, चलिए फिर हमारा यहाँ सबक खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा। ठीक है, जो चीजें आपके नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करना। चलिए फिर मुलाकात होगी चला नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।